नमस्कार साथियों, मैं तीखी आवाज से आप लोगों के बीच एक नई खबर के साथ। खबर प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ जिले के ग्राम सभा विनायका में श्री विष्णु चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आईपीएस में चयनित 95वीं रैंक प्राप्त सृष्टि मिश्रा तथा ईपीएफओ पद पर चयनित गौरव पांडे, एएसओ के पद पर चयनित गरिमा पांडे को ग्रामवासियों और श्री विष्णु चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रबंधिका रीता त्रिपाठी द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आईपीएस चयनित सृष्टि मिश्रा का कहना है कि मेरे पिता आदर्श मिश्रा और माता बबीता मिश्रा के मार्गदर्शन में ही यह सफलता प्राप्त हुई है। मेरे पिता विदेश मंत्रालय में अपर सचिव हैं, इसलिए मेरी ज्यादातर पढ़ाई विदेश में ही हुई है। हाई स्कूल मैंने दिल्ली से किया है। पापा के द्वारा मुझे सिविल सर्विस के लिए प्रेरित किया गया। अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए हमने मेहनत की और सफलता भी अर्जित की। सृष्टि मिश्रा के दादा कपिल देव मिश्र का कहना है कि इतनी बड़ी सफलता से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इस मौके पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ट्रस्ट के प्रबंधक विमल चंद्र त्रिपाठी, एडवोकेट अध्यक्ष सुरेश नारायण त्रिपाठी, योग शिक्षक डॉक्टर यमुना शंकर पांडे, गौतम प्रसाद तिवारी, शेषनाथ तिवारी, चंद्र प्रकाश शुक्ल, विजय बहादुर सिंह, ब्रिजेश दुबे शिक्षक, अनिल कपूर उपाध्याय, पुनीत तिवारी, प्रशांत मिश्र, आशीष मिश्र, अमित मिश्र, मनोज तिवारी, पंकज तिवारी, सुरेश तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। सभी लोगों ने इतनी बड़ी सफलता के लिए सृष्टि मिश्रा, गौरव पांडे, गरिमा पांडे को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं इस समय ग्राम सभा विनायका में हूं। हमारे सामने सृष्टि मिश्रा जी हैं, जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ, कैसे, क्या नाम है आपका? सृष्टि मिश्रा। आप इतनी बड़ी सफलता पाई हैं, इसके बारे में आप पूरी जानकारी हमें बताइए। जी, आपने हाई स्कूल कहाँ से, माने पूरा शुरू से लेकर अंत तक आप हमें दर्शकों को शेयर करिए, जिससे कि हमारे नौजवान साथियों को भी आपसे कुछ प्रेरणा मिले जी, और आगे की रणनीति तैयार कर पाएँ। तो आप अपने बारे में पूरा बताइए। 12वीं तक मेरी पढ़ाई इंडिया से बाहर हुई है। जी। मेरे पिता विदेश मंत्रालय में हैं, इस वजह से अलग अलग देश में मेरी पढ़ाई हुई। जी। 12th मैंने कंबोडिया से किया और जी। फिर उसके बाद मैं LSR लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं सिलेक्ट हुई और वहाँ पे मैंने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स से अपना ग्रेजुएशन किया। जी। और ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी यूपीएससी की। तो फर्स्ट ईयर से ही मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ाई शुरू कर दी थी। जी। और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, तो उसके साथ साथ मैंने एक कोचिंग भी लिया था इकोनॉमिक्स के लिए। जी। बाकी जनरल स्टडीज़ मैंने अपने खुद से मैंने घर पे रख के जी हाँ जी। मैं अपनी मौसी के पास रह रही थी फरीदाबाद में। जी। वहाँ रह के मैंने 3-4 साल पढ़ाई की है। अच्छा। तो जी, तो कब आपके मन में विचार आया कि मुझे आईएएस या आईपीएस बनना है? 8वीं क्लास में मेरे पिता ने मुझे बताया था कि सिविल सर्विस क्या होती है। जी। तो उन्होंने समझाया था, एग्ज़ाम का पेपर भी दिखाया था तब जी। कि ऐसे ऐसे पेपर होता है, ऐसे ऐसे काम होता है और सिविल सर्विस होती है। तो तब समझ में तो इतना नहीं आया था, लेकिन सोच लिया था मैंने कि ये करेंगे। जी। आपको प्रेरणा आपके पिता से मिली? जी बिल्कुल, पिता से। जी। तो फिर आगे क्या 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 किया आपने? जैसे किस अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई किए, क्या तैयारियां थी जी। और सब कुछ थोड़ा बताइए दर्शकों को। ग्रेजुएशन के समय मैंने वही NCERTs और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था। जी। कोविड जब आ गया था तो मैं गांव में भी रह के अपने दादा के घर और मामा के घर मैं रह के पढ़ाई की थी। और पहला अटेम्प्ट मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही दिया था, मेरी एज थी तब। जी। तो पापा ने कहा कि दे के देख लो और उससे अनुभव मिलेगा। जी। तो देने के बाद फिर 1 साल मैंने फरीदाबाद में रह के अच्छे से पढ़ाई की फुल टाइम। कहाँ तक गई थी पहले अटेम्प्ट में? प्री नहीं हुआ था। अच्छा, प्री क्लियर नहीं हुआ? प्री नहीं हुआ था।
हाँ, तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद 1 साल फिर मैंने प्रॉपर तैयारी की, जीएस स्कोर की टेस्ट सीरीज भी ली जी और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की, नेक्स्ट आईएएस की ऑप्शनल कोचिंग भी ली मैंने। जी। तो उसको मिला के फिर सेकंड अटेम्प्ट था ये, और इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर हो गए। किस रैंक पे हैं आप? 95। 95 रैंक जी। में। आईएएस मिलेगा कि आईपीएस? थोड़ा बॉर्डर लाइन पे है, जी जी लेकिन आईपीएस मिला तो होम कैडर मिल सकता है जी, उत्तर प्रदेश, जी और आईएएस मिला तो होम कैडर मिलने के कम चांस होंगे। जी। तो अब देखिए क्या होता है। हमारे सामने इनके दादाजी हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं कि कितनी खुशी है आपको? हमको बेहद खुशी है और सभी लोगों को इस पर गर्व है जी। और जो है सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, बेहद खुशी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।